कैसे हो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने परिवार आरजी एजुकेशन में। और आप सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो मैं आज भूगोल की क्लास नहीं होगी, हो सकता है मैं शाम को डाल दूँ। तो क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहा है तो मैं इसलिए एसएससी जीडी का टेस्ट लेकर आया हूँ, जीके का। और इसमें 25+ क्वेश्चन होंगे। और जिसने 20 कर दिए तो काफ़ी हद तक ठीक होगा वो, ठीक है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? लगाइए। तो देखो, पहला ए ऑप्शन है लोथल। कौन सा? लोथल। तो लोथल पड़ेगा गुजरात में, ठीक है ना। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा पड़ेगा राजस्थान में, याद रखना, डायरेक्ट पूछता है। कालीबंगा कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में। आलमगीर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। डाबरकोट कोई है नहीं, तो इसमें ऑप्शन नहीं है शायद। ई मैंने डालना छोड़, ई नहीं डाला। तो इसमें अगर आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सा स्थल भारत में नहीं है, ये लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। याद कैसे रखना है? ले थल्ला रिंगे से गुजर जा। ले थल्ला अरिंगे से गुजर जा, गुजरने से गुजरात। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, ठीक है ना। आलमगीर कहाँ पर, आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो जो स्थल है वो आपसे ऑप्शन में देगा, एक हड़प्पा भी दे सकता है, ठीक है ना। हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी पर पाकिस्तान में है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर तो इसमें से कोई सा नहीं है, लेकिन मैंने अगर हड़प्पा देता है तो हड़प्पा पाकिस्तान में है, ठीक है। चलिए, चार आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। चार आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित है। ए जीवन के चरणों से, बी जाति से, सी आर्य समाज से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आर्य चार आश्रम किससे संबंधित है? तो जीवन के चरणों से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन ए होगा। चार आश्रम किससे संबंधित है? तो जीवन के चरणों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के समय काबुल को किस नाम से जाना जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए कुबा, बी खेड़ा, सी वीरानी, और डी सभी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा कुबा। तो काबुल को किस नाम से जाना जाता था ऋग्वेद के समय? तो कुबा के नाम से जाना जाता था, याद रखना। बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? एक विजेता, एक परिमोचक, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, और डी उपयोग में से कोई नहीं। लगाइए आंसर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक इनमें से किसके पुत्र थे? ए बिंदुसार, बी विष्णुगुप्त, सी चंद्रगुप्त मौर्य, और डी मेगास्थनीज। लगाइए आंसर। तो सम्राट अशोक इनमें से किसके पुत्र थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए बिंदुसार। क्या थे? बिंदुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कीर्ति है? लगाइए। ए मैगस्थनीज, बी विशाखादत्त, सी ताराचंद, तारानाथ, और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, इंडिका किसकी पुस्तक है? तो इंडिका किसकी पुस्तक है? मैगस्थनीज की। किसकी? मैगस्थनीज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ए धर्म, बी कला, सी साहित्य, और डी वास्तुकला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बनेगा बी कला। कला के क्षेत्र में कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कौन से का? कला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक। याद करके जाना है, एक न एक वंश से पूछ लेता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या बनेगा? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध का मैदान किस राज्य में स्थित है? ए दिल्ली में, बी हरियाणा में, सी उड़ीसा में, और डी पश्चिम बंगाल में। जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, कब? 1757 में। वो कहाँ, मतलब किस जगह पर हुआ था? जो प्लासी का युद्ध का मैदान है किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा
डी पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों से लड़ने वाला सिख गुरु था। तो मुगलों से कौन सा सिख गुरु लड़े थे? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। ये कौन से नंबर के थे? ये 10वें नंबर के थे। तो मुगलों से लड़ने वाले कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब जोड़ा था, कब स्थापित किया था? लगाइए आंसर। ए 1807 में, बी 1865 में, सी 1856 और डी 1756 में। लगाइए आंसर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी 1865 में अंग्रेजों ने भारत इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? आई होप आपको पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या बनेगा? बदरुद्दीन तैयब जी और हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आज़ाद और दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बदरुद्दीन तैयब जी। क्या? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? क्वेश्चन है 13वां। तो राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में, 1960 में, 1952 में, 1960 में। चलिए, सॉरी ऑप्शन एक से मैं आगे दो, कोई बात नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए 1951 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। चलिए, भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? लगाइए आंसर। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गोवा। आइए आंसर। तो भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। कहाँ? गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए गुजरात, बी महाराष्ट्र और सी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बनेगा सी मध्य प्रदेश। कहाँ बहता है? मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरापूंजी तथा जयंती जनजाति किस राज्य से संबंधित है? मैंने जनजाति कराई थी, अगर आपने देखी होगी तो इसका राइट आंसर आप चुटकियों में लगा सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा मेघालय। को क्या? मेघालय। चेरापूंजी और जयंती जनजाति किस राज्य से संबंधित है? मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? पुडुचेरी, चंडीगढ़, पोर्ट ब्लेयर और इनमें से कोई नहीं। तो चंडीगढ़ की, हाँ, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ होगी और पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की होगी। और जो इनमें से लक्षद्वीप की राजधानी क्या होगी? कवारती। क्या होगी? कवारती। याद रखना, कवारती। एक क्वेश्चन केंद्र शासित प्रदेश में से पूछ लेता है, कवारती। क्या होगी? कवारती। याद रखना। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या होगी? कवारती। याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब बनाया जाता है? लगाइए आंसर। 10 दिसंबर, 15 नवंबर और 20 अगस्त और 5 जून। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब बनाया जाता है? तो अभी 10 दिसंबर को ही गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा राशन ऐप किसके द्वारा पेश किया गया है? मेरा राशन ऐप किसके द्वारा पेश किया गया है? ए भारत सरकार, बी उत्तर प्रदेश, सी गृह मंत्रालय और डी संसद। तो मेरा राशन ऐप किसके द्वारा पेश किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए भारत सरकार के द्वारा मेरा राशन ऐप पेश किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में खेला गया है 2022? और विजेता कौन रहा है ये मैं बता दूंगा, लेकिन उप विजेता कौन रहा है ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में खेला गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बनेगा हरियाणा, बी।
इसका राइट आंसर क्या बनेगा, हरियाणा बी। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडोनेशिया की नई राजधानी किस शहर को स्थानांतरित की जाएगी, और ये हो भी गई है, ठीक है ना, हो गई है। इंडोनेशिया की नई राजधानी किस शहर को स्थानांतरित की जाएगी। अब डायरेक्ट पूछेगा इंडोनेशिया की वर्तमान में कौन सी राजधानी है, या इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है, और ऑप्शन यही देगा। इसका राइट आंसर होगा बी, नुसंतारा। कौन सा, नुसंतारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग में लिया जाता है। कैमरा जो होता है किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए, उत्तल लेंस। क्या, उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलिए, कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ए, डायनोमो, बी, ट्रांसफार्मर, और सी, विद्युत मोटर, और डी, इंडक्टर। लगाइए आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, विद्युत मोटर। तो मैं इनके जो भी है विद्युत ऊर्जा से, यांत्रिक से जो भी क्वेश्चन पूछते मैं ट्रिक के साथ आपको बहुत ही जल्द, या तो मैं कल डाल दूँ ट्रिक के साथ, जिंदगी में नहीं भूलोगे ऐसे। चलिए नेक्स्ट, 1 किलोबाइट्स किसके बराबर होता है। 1 किलोबाइट्स किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा 1024 बाइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, एक ना एक क्वेश्चन पूछता जरूर है। 1 किलोबाइट्स, 1 किलोबाइट्स किसके बराबर होता है। तो 1024 के बाइट्स के बराबर। किसके, 1024 के। तो आई होप आपको टेस्ट अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपका कितना स्कोर आया है, ठीक है। तो और क्लास को जल्दी से जल्दी जितना से जितना हो सके शेयर कर दीजिए, और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको टेस्ट कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।